ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन होता है कि उसमें काफी चीजें आपके मेरे सामने बैठे होते हो तो इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन में उतनी चीजें क्लियर नहीं होती। या फिर बिस्तर में बैठ के सोए रहेंगे और हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो उससे पाइथन नहीं आएगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे आएं और हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हैंड टू हैंड होगा तो ज्यादा समझ में आता है। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक आप ऑफलाइन ही आइए। हाँ, कोई इशू आ गया, कुछ हो गया तो किसी दिन नहीं आना है। ये लिंक आप नोट करिए, बार बार लिंक मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। ये लिंक अपना रख लीजिए, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, 9 बजे। अब कल से 9 बज के 10 मिनट में मैं बैच स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लोट लेट हो जा रहा लोगों का। ठीक है, 9 बज के 10 मिनट में मैं करेक्टली स्टार्ट करूँ, 9 बजे टाइम है, 9:10 9:12 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आए नहीं आए वीडियो तो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगला बैच होता है यहाँ से मिल जाएगा। और कल मैंने जो ये पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये यहाँ पे ये वीडियो है, कल का वीडियो है, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए। इसमें सारा कुछ हमने, सब कुछ है इसमें, थ्योरी जो बताए कल पढ़ाई है, थ्योरी थ्योरी का है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, इस वीडियो को क्या करेंगे, इन फ्यूचर आपको एक बार में पाइथन, हाँ रही, एक बार में पाइथन थोड़ा सीखना मुश्किल होता है तो एक बार रिवीजन करना पड़ता है। यहाँ से इस वीडियो को क्या कीजिए, फाइल में जाके, यहाँ पे फाइल में जाके इस वीडियो को इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो 1 से 2 दिन में डिलीट हो जाएगा बाय गूगल। तो फिर आपसे मांगेंगे कि सर हमको दे दो, जो कि बाद में मांगते हैं और कहते हैं हमने हम डाउनलोड नहीं किया, तो उसका आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास, ये देखिए, जितनी भी ड्राइव है हमारी, है ना, वो पूरी भर गई है। ये देखिए, एक भी जगह इसमें नहीं है कि मैं वीडियो रख पाऊँ। देखो ये भर गया ना, इतना ही बचा है सॉफ्टवेयर के लिए, तो फुल हो गया। तो वीडियो आप डे बाय डे, जैसे वीडियो आज का क्लास होगा शाम तक अपलोड हो जाएगा ये। ठीक है, कन्वर्ट करने में टाइम लगता है और फिर वो गूगल वेरीफाई करता है, तब जाके वीडियो आपके पास आता है। तो मे भी हो सकता है शाम को 8 बजे 9 बजे तक ये वीडियो अभी मतलब हो जाएगा, दिखेगा लेकिन खुलेगा नहीं। तो आप क्या कि उसी दिन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन जैसे ये 15 GB होगा, ये गूगल का सेटिंग है, वहां से हटा दिया जाएगा। तो फिर आपको आगे की क्लासेस नहीं मिलेंगी, वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हमसे मत कहिएगा बाद में कि सर वीडियो दे दो, क्योंकि वीडियो के पास होता नहीं है। सुबह से शाम तक जितने भी बैचेस चलते हैं उसके वीडियो डिलीट हो जाते हैं। ठीक, तो ये काम आप कर लीजिएगा डेली का डेली, भूल गए तो फिर आपका नुकसान है उसमें। ठीक है, और एक बार में आ जाता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको डाउनलोड करने की, अगर कर सकते हैं तो। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से रहेगा ये वीडियो का। तो इसमें आपको, ये जो वीडियो है आपको कैसे मिलेगा, जो लोग हैं लॉग इन करके ये वाला कोड उसमें डालना है। कौन सा, ये फोटो खींच लिए, 2 लोग आए हैं नए, फोटो खींचिए। बाद में इसको कर लीजिएगा, मोबाइल में थोड़ा सा जिग जैग में टाइम लगेगा करने में, लैपटॉप में तुरंत दिख जाता है। या फिर इसका जो है इसका नाम क्लासरूम है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके क्लासरूम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रहेगा। मेट्रो में बैठते हैं कहीं भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी आप कर लीजिए, या तो डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपको लगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि एक सिंपल सा ये है। तो सबका हो गया, इसमें कितने लोग, आई थिंक मेरे हिसाब से कितने लोग हो गए, 11 लोग हैं। ठीक है, जो नहीं है 11 लोग ही है। इसमें और भी लोग आएंगे 2 क्लास में, तो इतने लोग अभी हैं, 11 लोग। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ असाइनमेंट आपको दूंगा, वो आपने करके ही अपलोड करना। उससे फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि यहाँ पे कंपनी आती है, फ्लिपकार्ट के अंदर किसी भी ब्रांच में कंपनी आती है। तो जो कंपनी का जो रिक्रूटर होता है या जो इंटरव्यू वाले होते हैं, वो हमसे मांगते हैं कि 2 4 स्टूडेंट को दे दीजिए जो अच्छा है। हमें नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि हमारे साथ होता नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लेता, नाम भी नहीं याद पता होता, चेहरा मुझे याद होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो मुझे इतना याद रहता नहीं है, आपको भी नहीं रहेगा। तो उस केस में मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता मैं उनको बोलूंगी ये अच्छा अच्छा है ये खराब है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 असाइनमेंट यहाँ पे दूंगा। जो असाइनमेंट आपको दूंगा यहाँ पे, ये अपलोड आप बना के यहाँ पे टॉपिक वाइज अपलोड आप करेंगे यहाँ पे। वहां मैं चेक करके यहाँ पे कर दूंगा। और अगर वो मुझसे मांगते हैं, जनरली मांगते हैं जावा के लिए और पाइथन के लिए, कि सर बता दो कि कौन बच्चा है, तो मैं वही जो आपका असाइनमेंट होता है जो कंप्लीट होता है सही होता है तो मैं भेज देता हूँ उनको। तो वहां पे इंटरव्यू का आपका चांसेस सिलेक्शन का कम से कम यहाँ पे ड्यूकेट के अंदर किसी भी ब्रांच में, वो उनके पास जाता है तो वो देख लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है क्या है। उससे वो इंटरव्यू सारा असाइनमेंट अगर आप किए होते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो नहीं करते।
तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा आपके लिए, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको जो भी यहाँ असाइनमेंट में डालूंगा या बताऊंगा कि ये है, ठीक है, उस असाइनमेंट को मैं कराऊंगा भी। मतलब यहाँ पे जो असाइनमेंट मैं दूंगा आप करके लाएंगे तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उस असाइनमेंट को मैं फिर से यहाँ पे आपके सामने करूंगा। अगर आप कर ले तो बेस्ट, नहीं कर पाएंगे तो हम उसको जो बताएंगे आपके नहीं हो पाया, किसी का नहीं हो पाया, वो हम यहाँ पे अगली क्लास में उसको क्या कर देंगे, असाइनमेंट कर देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा जॉब में वो जो प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट करेंगे तो रिज्यूम फॉर शॉर्ट लिस्टेड में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हम करेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं, टॉपिक वाइज जैसे टॉपिक होगा हर टॉपिक से रिलेटेड हम 4-5 असाइनमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे आपके सामने। ठीक है, इसको आप करके फिर आप क्या कीजिए, उसका असाइनमेंट का आंसर बना के वर्ड में डाल के ठीक है, इस पे अपलोड कर दीजिए। मेरे पास पड़ा रहेगा इस ड्राइव के अंदर, जब भी मुझे देना होगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहाँ पे शेयर करूँ। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो ऑनलाइन करना चाहे इस लिंक को रख लीजिएगा, लिंक हमेशा चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, कभी भी कोई छुट्टी या मैं कभी छुट्टी रहा या कभी ड्राइव होती है तो क्लासेस नहीं होती हैं, तो उस केस में आपके पास हमारा नंबर नहीं है कि हम आपको अपना नंबर दें या हम आपका मोबाइल रिसीव करें। इतना टाइम नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे हैं, सबका लेके दिन भर फिर पढ़ाऊंगा कम, इसलिए यहाँ पे ही आपका नंबर, यहीं पे जो भी रहे इंफॉर्मेशन, छुट्टी है, क्लास है या 10-5 मिनट आगे पीछे है, जो भी है वो यहीं पे आपको पड़ जाए। बाई चांस कभी कभी क्या होता है, नेट नहीं चलता और आप ऑनलाइन है, अब आप वेट कर रहे हैं, 10 मिनट वेट किया आपने, लगा के सर पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, तो आपने लॉग इन ही नहीं किया। बेस्ट ऑप्शन है कि जैसे ही नेट नहीं रहेगा, मैं किसी स्टूडेंट को, या मेरे पास मोबाइल में रहता ही है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि नेट का इशू चल रहा है, 10 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट वेट कर लीजिए, तो आप ऑनलाइन पे आप वेट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास ही आप ज्वाइन ही मत करिए। ठीक है, ये काम पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अब आते हैं हम अपने कल वाले टॉपिक पे। तो कल जितना थ्योरी बताया उसमें कुछ ही कोई डाउट्स है तो पूछ ले। कल मैंने जो थ्योरी बताई थी कि जो है पाइथन जो है किसने बनाई थी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, वीडियो में भी है, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, हमने कल आपको बताया था कि पाइथन जो है 1991 में बनाई गई थी बाई रोसन, जो नीदरलैंड के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी जिसका नाम CWD है। पाइथन के बनाने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। रीजन क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे वो सी और C++ में बनाना था, जिसके वजह से उन्हें पाइथन, उन्हें लगा कि C++ क्या है, काफी टिपिकल लैंग्वेज है, काफी टाइम है, जितने टाइम में मैं C++ पढ़ के पाइथन अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करूंगा, उतने टाइम में ही मैं अपना खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लूंगा। तो उन्होंने अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। ठीक है, और उसी का यूज करके उन्होंने अभी अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो पॉपुलर नहीं हुआ इस रीजन से, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप नेट पे डाल के यूट्यूब में देख सकते हैं क्या उसकी फंक्शनलिटी होती है, जस्ट लाइक विंडोज। ठीक है, अब पाइथन की जो नाम रखने की जहां तक बात है, तो पाइथन का मतलब सांप से ही होता है, ठीक है, बड़ा वाला सांप। तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो है, जो इसके इन्वेंटर है रोशन साहब, वो जो है उस टाइम पे 1972 में एक सर्कस आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन। ठीक है, फ्लाइंग सर्कस, इसके बेस पे उन्होंने, पसंद था उनको, तो वो पॉपुलर सर्कस था उस टाइम पे, जस्ट लाइक कपिल शर्मा शो, उस टाइम पे भी ऐसे ही था। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, उसका कैरेक्टर का नाम पाइथन है, उस कैरेक्टर को अगर आप देखेंगे जो कॉमेडी करता है, उस कैरेक्टर के नाम पर उन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम रखा पाइथन। अब पाइथन पॉपुलर के वो भी मैंने कल आपको बता दिया कि आसानी से पढ़ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप CBSE बोर्ड या SC बोर्ड के स्टूडेंट को जानते हैं तो क्लास 9th के अंदर पाइथन, बेसिक पाइथन होता है। ठीक है, अब लेस टाइम में इसको, जब जावा के अगर सी की कंपेरिजन किया जाए तो इसको 1 महीना में कोई प्रोजेक्ट बनेगा, 1 हफ्ते में बन जाएगा, यानी 1 महीने में पाइथन के अंदर यूज करके 4 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जावा और C++ का यूज करेंगे, टिपिकल कोडिंग है, बड़ा कोडिंग है, एक प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, लेस टाइम बनता है, इसको लेस टाइम में आप बना सकते हैं। पाइथन का ड्रॉबैक क्या है कि ये क्या है, सी और जावा के कंपेयर में क्या है, स्लो है। ठीक है, क्यों स्लो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पाइथन का कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कल मैंने डिस्कस किया था। पाइथन के अंदर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट्स बनाने के लिए अलग से एक टर्म आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है डेंजो। ठीक है, उसके बाद IoT एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिक
आप मैसेज कर दीजिए, आपका एसी ऑन हो जाए, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, या ड्रोन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे आईओटी में बना सकते हैं पाइथन के। एआई एप्लीकेशन तो आप जानते हैं पाइथन उसी लिए फेमस है। डेटा एनालिस्ट, ठीक है, आजकल बमबारी हो रहा है, देख रहे हैं, डेटा पर सर्च करके वो कर रहे हैं, तो डेटा एनालिस्ट का वो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। ऑटोमेशन के लिए, एक नॉर्मल आदमी की कल मैंने बात की थी, ऑटोमेशन के लिए भी आप पाइथन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने डिटेल में बताई थी। और पाइथन का जो है, जो कोड आप लिखते हैं, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड लिखते हैं, वो हाई लेवल होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश लाइक कैरेक्टर, दैट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, जो आप समझते हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट में है, आपके सामने दिखती है, वो सारी इंग्लिश में लिखी होती है, इसलिए उनको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब जावा को, सॉरी, पाइथन को कहा जाता है पाइथन ओपन सोर्स, यानी पाइथन को पढ़ने के लिए कोई भी अलग से आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। जबकि AWS है और इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिनके लिए पढ़ना है तो पहले आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उसको पढ़ सकते हैं, तब जाके उसको जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है, दैट इज नोन एज ओपन सोर्स, ठीक है। जावा, जावा की तरह, ठीक। ये चीज हमने बताई थी। और यहाँ पे हमने बात किया था कि जब भी हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ कोड। अब वो जो लिखा हुआ कोड है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। आप जानते हैं कंप्यूटर एक सिग्नल के ऊपर काम करता है, ऑफ ऑन के ऊपर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप हैं तो ऑफ ऑन का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं, जिसका मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर पे काम करता है, 0 1, या नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे, हाँ, बुलियन पे काम करता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास जावा में या जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सब में क्या होता है, कन्वर्टर होते हैं, जिसको जनरली हम कहते हैं कन्वर्टर, ठीक। सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को इंग्लिश में लिखे हुए कोड को किसमें बदलता है, 0 1 में चेंज करता है। तो यहाँ पे जो जावा है, जावा में अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसको बोला जाता है कंपाइलर। और पाइथन में क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों है, अभी हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो वो पाइथन को कहा जाता है कि पाइथन क्या है, जो आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, वो 0 1 मशीन में कन्वर्ट करता है, फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। इसलिए पाइथन को कहा जाता है कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मीनिंग क्या है इंटरप्रेटेड का, डिटेल में भी आज हम देखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने कल आपको बताई थी, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। 17 मार्च, ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये नोट्स जो है लिख रहा हूँ जो डेली डेली का, ये आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो, यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि भाई पाइथन, हाँ, पाइथन क्या है, कौन बनाया था, क्या क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब जब पाइथन की बनाया गया था, पाइथन लैंग्वेज बनाई गई थी, जो सॉफ्टवेयर बना, मतलब जो जीरो, आपकी लैंग्वेज का इंग्लिश में लिखे हुए कोड को, इंग्लिश में लिखे हुए कोड को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा 0 1 में, तो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर बनवाना बनाना पड़ेगा, यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्रामिंग के अंदर वो सॉफ्टवेयर बने। अब विंडोज बनाया तो किस लैंग्वेज में बना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ ना, ये किस लैंग्वेज में बना है, सी और C++ में बना हुआ, ठीक है, C++ में बना हुआ है, ठीक है। तो बस अभी बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, तो कोई लैंग्वेज यूज करके ही तो बनेगा। उसी तरह से जब हम कन्वर्टर बनाएंगे, यानी इंग्लिश में पाइथन में कोड लिखा जाएगा तो 0 1 में बदलेगा, तो कोई सॉफ्टवेयर जो बनेगा जिसको हम इंटरप्रेटेड कह रहे हैं, वो कोई लैंग्वेज में तो बनाया जाएगा, ठीक। वो जो लैंग्वेज रोशन साहब ने बनाया था, उनको उसको कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। वो जो बना था सी लैंग्वेज में बना था, ठीक है। उसको उसको उस कन्वर्टर का जो नाम है, उसका नाम है सी पाइथन। क्या नाम है, सी पाइथन। सी पाइथन, क्या सी पाइथन, सॉफ्टवेयर कौन सा, इंटरप्रेटर। स्पेलिंग अंग्रेजी हमारा सही नहीं है, यूपी से हूँ, तो आप लोग थोड़ा बता दीजिए मुझे। यूपी में
मैं तो सही रहता है, इंग्लिश गड़बड़ होता है। इंग्लिश हम पढ़े ही नहीं कभी, मतलब पढ़े का पास होने के लिए, है ना। तो इंग्लिश मेरी गड़बड़ है। TER है ना, INTER क्या है? INTER ई, क्या बोलो भाई? आर, अरे भाई कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, टाइपिंग करना होता है उसमें ER की स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ER कर लेता हूँ, ठीक है। आर नहीं है ना ये, INTEPER, ठीक है। तो इन्होंने जो डेवलप किया था इस इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का जो नाम किस में डेवलप किया था? डेवलप इन सी लैंग्वेज, डेवलप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इसको क्या है, डेवलप किया गया था। तो जो आप अभी जो हम सॉफ्टवेयर आपको देंगे, इंस्टॉल करेंगे, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो यही वाला इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या किया गया, जावा जब पॉपुलर हुई तो जावा में भी बनाया गया क्या, सॉफ्टवेयर, जावा का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसको कहा गया जे पाइथन, जाइथन जनरली बोलते हैं उसको, JYTHON, जाइथन इंटरप्रेटर। इसमें डेवलप किया गया है जावा में। ठीक है जी। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो माइक्रोसॉफ्ट के, आप लोग जानते हैं, डॉट नेट। डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन की, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट की, जो चलती थी पहले, अब भी चलती है लेकिन कम है। उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है वहाँ पे? सी शार्प, सी शार्प। तो उन्होंने भी अपना बनाया, यानी डॉट नेट में डेवलप की गई, डेवलप इन डॉट नेट। इसका नाम था आयरन, आयरन पाइथन, आयरन, आयरन पाइथन इंटरप्रेटर। अभी दिखाते हैं आपको, सारा थ्योरी नहीं है ये, प्रैक्टिकल भी है कुछ चीज। किस लिए बनाई गई? डॉट नेट वाले में हो, डॉट नेट वाले भी पाइथन को यूज करते हैं, कर सकते हैं अपने में। उसके बाद पाइथन में भी बाद में बनाया गया, उसका नाम बता सकते हैं जो पढ़ने आए? पाइथन, पाई पाइथन इंटरप्रेटर, खुद पाइथन लैंग्वेज में बनाई गई। हम्म? मान लिया आपसे कोई पूछता है पाइथन पढ़ रहे हो तो क्या बताओगे? कौन सा पढ़ रहे हो? आम मतलब एक नॉर्मल आदमी तो पूछेगा तो आप बोल सकते हो पाइथन, लेकिन कोई टेक्निकल आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पाइथन पढ़ रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो क्या बताएंगे आप? अच्छा, चार है। हम्म? मतलब चारों में अंतर क्या होगा, कुछ अंतर होगा? चार चीजें बनाई गई, चारों आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। ऐसा नहीं है कि पहला वाला सी पाइथन नहीं करेगा और जाइथन नहीं करेगा, सब करेगा, सब चलेगा। लेकिन सब करेगा तो इसको, तो आप कौन सा पढ़ोगे, है कि नहीं? तो चार चीजें हैं और पाइथन ही कर, पाइथन पढ़ने जा रहे हैं। अब भाई पाइथन पढ़ने तो जा रहे हो, लेकिन उस सॉफ्टवेयर उसमें जो यूज किया जाएगा वो तो चार है, उसके अलावा भी है जो मुझे पता नहीं है, सर्च किया मिलेगा आपको। और ठीक है, तो सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलेगा। डॉट नेट में डेवलप किया गया है, जावा में डेवलप किया गया है, ठीक है, जावा में डेवलप किया गया है और पाइथन में भी डेवलप किया गया है।
ठीक है। तो ये जो है ये इनका सबका आउटपुट सेम ही आएगा। ऐसा नहीं किसी का दूसरा आउटपुट आएगा, कोड आप देखेंगे और आउटपुट कुछ होगा, आउटपुट सबका सेम आएगा, किसी का थोड़ा पहले आ जाएगा, किसी का थोड़ा सा बाद आएगा। अंतर सिर्फ इतना है, टाइम का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं। ठीक है। अब जो इसमें जो है, हाँ, अब इसकी बात करते हैं। एक बार इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक प्रोग्राम जावा मुझे आती है, पढ़ाता भी हूँ, तो जावा वाला कोड लिख के पाइथन में बताऊंगा कि जावा के साथ पाइथन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। डॉट नेट नहीं आती तो वो नहीं कर सकता, लेकिन पाइथन वाला कोड आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे जावा का प्रोग्राम बनाएंगे और उसके पाइथन के प्रोग्राम को हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पाइथन है, तो उसका अपना एक वेबसाइट है, python.org। अब गूगल में जाकर सर्च करो, गूगल में जाइए, आप यहाँ पे लिखिए python.org, है ना। देखो, है ना ये python.org। ये कौन सा वाला है बताओ, सी वाला है, कौन सा है ये? हाँ, तो पहला वाला है ये, यानी इसी को आप पढ़ेंगे, इसी को सब पढ़ाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो इसका वर्जन चल रहा है ये 3.14। इसी को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। देखो, हो गया ना ये है। इसी को हमने जनरली, इसी को रिकमेंडेड यही है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली। अब एक दूसरा हमारे पास है जिसका नाम है जाइथन। क्या नाम है, गूगल में लिखो जाइथन। जाइथन, जाइथन डॉट ओ आर जी है शायद इसका, जाइथन ओ आर जी। ये देखो, है किसमें बना है भाई, जावा में। ठीक है। ये भी एक है जावा का, इसको डाउनलोड करेंगे, फिर प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे, इसमें आप चला सकते हैं। उसके बाद डॉट नेट वाला का है आयरन पाइथन है। आयरन पाइथन, ये किसने बना भाई, इसका कौन सा वर्जन है, इसका कौन सा वर्जन है, हम्म इसका कौन सा वर्जन है, समझ रहे बात को। तो सारे का वर्जन अलग अलग है। डॉट नेट में अलग वर्जन पे वो चलेगा, उन्होंने अपना डेवलप किया, जावा पे अलग वर्जन में चलेगा, ये वाला है ये अलग वर्जन पे चलेगा। है ना। कौन सा हमें रिकमेंडेड कौन है, ये वाला जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे है, ये हमारा रिकमेंडेड है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा वर्ड पढ़ रहे हो पाइथन, तो पाइथन नॉर्मली एक आदमी कहेगा, कहेगा पाइथन पढ़ रहा है, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकली कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई पाइथन को अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेवलप किया गया, उसको भी यूज किया जा सकता है। जावा वाले वो अब यूज करेंगे, जावा के साथ अगर पाइथन को इन बिल्ड करना है, जावा वाला जो वर्जन है इसका वो डाउनलोड करिए, उसके साथ काम करिए, जो मैं करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें डेवलप की गई हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे पाइथन आप डाल सकते हैं, अलग अलग वर्जन के। डॉट नेट को डाल सकते हैं आप नहीं, एक वर्जन डॉट नेट पड़ेगा। एमएस ऑफिस को डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा वर्जन नहीं डाल सकते। अगर आपने कोई एमएस ऑफिस है, कोई वर्जन आपका एमएस ऑफिस का पुराना वर्जन है, आप डालेंगे तो वो आप क्या होगा, पूछेगा रिप्लेस कर दें तो रिप्लेस हो जाएगा, नए वर्जन में फिर रिप्लेस हो जाएगा। एक साथ मल्टीपल वर्जन नहीं डाला है, पाइथन के साथ ये प्लस पॉइंट है। पाइथन के बहुत सारे वर्जन
आप एक साथ डाल सकते हैं, जो वर्जन आपको यूज करना हो वो यूज कर सकते हैं। अलग फीचर, नए वर्जन में अलग फीचर होंगे, पुराने वर्जन में अलग फीचर होंगे। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि पाइथन के जो है अलग अलग बनाया गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं। हम जो है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऑर्गेनाइजेशन की, python.org, उसी को यूज करेंगे। ठीक है। अब पाइथन जब हमने इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल किया है ना, ये देखो, पाइथन को हमने इंस्टॉल किया 3.1.4 में। इसके अंदर कुछ चीजें होंगी। ठीक है, पाइथन का सेटअप, उसको क्या बोलते हैं, पाइथन का सेटअप अभी इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, तो पाइथन के सेटअप में क्या क्या होती है, उसकी जरूरत क्या है। पाइथन सेटअप मतलब मैं डाउनलोड की बात कर रहा हूँ। जब आपने इंस्टॉल किया, ये फोल्डर हमने इंस्टॉल किया अभी, तो इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, अब वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो। नहीं इंटरव्यू देना है, ऐसे पढ़ना है, तो कोई ये सब जितने भी चीजें मैंने पढ़ा रहा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोई नहीं पढ़ाता ये सब चीजें। नॉर्मली सीधे सीधे प्रोग्राम लिखते हैं, तो उससे इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप छोड़ देते हैं। आप कभी भी इंटरव्यू में जाइए, तो आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपने नहीं पढ़ा होगा, या इसको मान के चला गया पूछा नहीं जाएगा, वही पूछे जाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल पढ़ने वाला तो सब पढ़ ही रहा है, अब नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं। रीजन कि अब नॉर्मल वाला तो बता ही दोगे आप, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी जो आप छोड़ देते हो, नहीं नहीं जानते हो, पढ़ सकते हो, वो तो आसान है, लेकिन उसको आप टच ही नहीं करते कि यार ये कहाँ पूछेगा। दूसरी चीज, जब भी किसी इंटरव्यू में आप जाएंगे, तो वहां पे आपसे बहुत छोटी चीजें पूछी जाएंगी, आपको लगेगा बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम अब आपको लगे बहुत आसान है, इंटरव्यू ने बहुत आसान पूछ दिया, इतना आसान पूछ दिया पहले ही क्लास का, तो फिर आप मान के चाहिए कि तुरंत रुक जाइए, तुरंत जवाब नहीं देना, मान के चलिए उसमें कुछ न कुछ अंदर पंगा है, यानी वो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। तो तुरंत रुकिए, तुरंत जवाब मत दीजिए, सोचिए कि इतना आसान तो पूछ ही नहीं सकता, हमारे साथ और भी 20 है, इतना आसान तो पूछेगा वो। तो उतना आसान वो पूछते नहीं है, उसमें ट्रिक होता है उस क्वेश्चन में। पढ़ने के बाद भी उस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे अगर पहले से नहीं जानते तो उस क्वेश्चन के केस में क्या करना, आपको रुकना है, थोड़ा रुकिए, सोचिए समझिए, फिर सोच समझ के जवाब दीजिए तुरंत। आपको देखते ही लगेगा कि ये आउटपुट होगा, लेकिन वो होगा गलत। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में। ठीक, अब हम बात करते हैं पाइथन के सेटअप में होता क्या है। अब एक क्लास है, आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरी रहेगा, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल। तो पाइथन के सेटअप में, सेटअप में क्या होगा है सेटअप मतलब जो डाउनलोड आप करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, डॉट नेट वाला हो, जावा वाला हो, या फिर पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसका हो, उसके अंदर पहली चीज जो होती है वो होती है इंटरप्रेटर। सॉफ्टवेयर होता है जो सी में या जावा में बना होगा, जब सेटअप आप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, इसका काम क्या है। हाँ, सिंपल सी बात है, इसका काम है कन्वर्ट स्टेटमेंट, जो भी आप लिखते हैं उसको, मशीन कोड 0 1 में। जनरली हम पढ़ते समय यार नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जो कि गलत है, टेक्निकली गलत है। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को रन नहीं करता है। जनरली बोलते हैं इंटरप्रेटर क्या है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वही हमारे प्रोग्राम को रन कराता है, वो हमारे प्रोग्राम को रन नहीं करता। टेक्निकली आप कहेंगे तो वो हमारे प्रोग्राम इंग्लिश में लिखे हुए कोड को 0 में कन्वर्ट करता है। रन करवाने का काम किसका है, रैम, प्रोसेसर का काम है ना, जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है उसका काम है। ये खाली कन्वर्ट करता है, रन नहीं करवाता। लेकिन नॉर्मल जनरल भाषा में यही बोल देते हैं कि भाई कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को रन कराता है, जो कि टेक्निकली गलत है, नॉर्मली सही है। ठीक है, इमाम एक आम आदमी के लिए क्या है, वही सही है। ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी।
क्या होता है भाई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी? लाइब्रेरी का मतलब मान लीजिए आपको स्टैंड लाइब्रेरी का बुक कॉलेज के अंदर हम लोग सब लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पे हर कॉलेज में ठीक ठाक कॉलेज है तो लाइब्रेरी होती है ना। उसमें से हम कोई चीज लेना होता है तो हम गए वहां से अपना बुक इशू कराया, हमने पढ़ा फिर जमा कर दिया, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि आप कम से कम बहुत सारे दो चार राइटर की बुक पढ़ पाए, जो भी है ना उससे रिलेटेड, खास करके टेक्नोलॉजी की अगर बात करें हम तो। ठीक। तो यहाँ पे भी जब जावा का या सी का या C++ का प्रोग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे कोड होंगे जो सबको जरूरत होगा। 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला होगा उसको भी जरूरत होगा, 1 साल वाला भी उसको जरूरत होगा, 20 साल वाला भी उसको जरूरत होगा। जैसे प्रिंटिंग एक काम है, तो कोई भी पाइथन पढ़ेगा, जावा पढ़ेगा, डॉट नेट पढ़ेगा, तो प्रिंटिंग का कोड तो बना होना चाहिए ना भाई। कि बनाएगा, वो बनाएगा तो कई साल लग जाएंगे उसको बनाने में, प्रिंट करने का। तो सॉफ्टवेयर कब बनाएगा? वो प्रिंटिंग वाला कोड ही लिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्री डिफाइंड पहले से जो कॉमन चीज है, जो सबको जरूरत है, वो चीज बना के पहले से पाइथन के लाइब्रेरी में, जिसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं, रखा जाएगा। तो आपका काम है प्रिंटिंग है तो क्या लिखना? प्रिंट हो गया, उसमें डाला हो गया। तो ये जो काम है ये लाइब्रेरी में बना के मिलता है, हर में। सी में भी मिलता है, सी अगर आप किसी ने पढ़ा है तो वहाँ पे प्रिंट अप होता है, स्कैन अप होता है, हेडर फाइल वहाँ पे इंक्लूड करनी होती है। जावा में करेंगे तो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है, डॉट नेट किसी ने पढ़ा है तो वहाँ पे क्या होता है? नेम स्पेस होता है ना। पाइथन में क्या होता है इंपोर्ट करने के लिए? पाइथन के कुछ लोग हैं ना इसमें, हैं? हाँ ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो पहले से प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन है लाइब्रेरी के तरह से। तो उसको हमें प्रोग्राम में हमें, तो वो कॉमन चीजें बनाएंगे। आपके हिसाब से आपको 2 नंबर सम करना है तो वो आपका जरूरत हो सकती है, लेकिन वो पाइथन नहीं बनाएगा, है ना। आपको कैलकुलेटर बनाना है तो आपकी पर्सनल जरूरत है ना, तो वो नहीं बनाएगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बना के दे दिया, तो सब कुछ बना के नहीं देता। जो कॉमन चीजें हैं उसका वो कोड लिख के दे देता है। कब? जब आप सेटअप डाउनलोड करते हैं, तब जब आप प्रोग्राम सेटअप डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अभी इंस्टॉल मैं करूंगा, इंस्टॉल करूंगा तो मुझे पहला प्रोग्राम पढ़ाना पड़ेगा। तो पहला प्रोग्राम पढ़ाने के लिए हम 10 लाइन का कोड थोड़े लिखूंगा यार। हम तो प्रिंटअप लिखूंगा, उसमें डालूंगा, प्रिंट हो जाए। तो वो प्रिंटअप है कहाँ? कहीं ना कहीं तो हमारे सेटअप के साथ होगा ना। तो कहाँ होगा वो? लाइब्रेरी के अंदर। तो ये जो है कौन बनाया होगा? पाइथन की कंपनी ने बनाया होगा। ये लाइब्रेरी का कोड जो कॉमन चीजें हैं, जो हर जगह यूज होगी, वो कंपनी ने बनाया होगा। पाइथन की कंपनी ने बनाया, इनपुट करने का, आउटपुट देने का, नंबर डिफाइन करने का सारा बनाया होगा। तो सारा एक पैकेज के अंदर, फोल्डर के अंदर, इस सेटअप के अंदर पड़ा हुआ है। तो सेटअप में पहली चीज हो गई इंटरप्रेटर, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करे। दूसरा, उसको कोड को जब हम लिखेंगे तो आउटपुट लेना है या इनपुट देना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए जो हमारे काम को आसान करे। इसका मतलब क्या होगा इसके अंदर? ये पाइथन होगा, प्रोवाइडेड बाई पाइथन। पाइथन ने क्या होगा? लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। सारी टेक्नोलॉजी ने, जावा ने भी की है, डॉट नेट ने भी की है, सबने की है, काम को आसान करने के लिए, प्रोग्रामर के काम को आसान करने के लिए। ठीक है। अब जो लाइब्रेरी होती है उससे हमारा काम नहीं चल पाता। जो लाइब्रेरी होती है उससे हमारा काम नहीं, जैसे मशीन लर्निंग आगे आप पढ़ेंगे या डेटा साइंस पढ़ेंगे, कुछ ऐसी लाइब्रेरी जो पाइथन ने नहीं बनाई है। किसने बनाई है? गूगल ने बनाई है, मेटा ने बनाई है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जब आगे, मतलब पाइथन के बाद आगे का जो आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग आप पढ़ेंगे, तो बहुत सारी लाइब्रेरी होगी जो आपको नहीं लिखना है। उस लाइब्रेरी को किसने बनाई है? तीसरे आदमी, तीसरी कंपनी ने बनाई है। गूगल ने बनाई है, मेटा ने बनाई है। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियों ने, जिनको टेक्निकली हम बोलते हैं थर्ड पार्टी कंपनी। थर्ड पार्टी कंपनी, जैसे जॉब भी आजकल लगती है तो कहाँ लगती है, किस तरह की जॉब लगती है? थर्ड पार्टी। जैसे मैंने कई साल थर्ड पार्टी पे काम किया है। थर्ड पार्टी का मतलब मैं ड्यूकेट में पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ड्यूकेट मुझे सैलरी नहीं देगा। ड्यूकेट किसी दूसरी कंपनी को सैलरी देगा, वो अपना कमीशन ले लेगा, फिर हमें देगा। कल को मुझे हटाना होगा तो ड्यूकेट वाला नहीं बोलेगा कि राजेश सर कल से मत आना। वो कंपनी बोलेगी काम खत्म हो गया, कल से मत आना। कंपनी अपना काम कराएगी, वो कंपनी उसको पे करेगी, वो करेगी।
तो उसका अपना बेनिफिट है। इनका ये है कि निकालना रहेगा तो ईएफ पीएफ और जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो थर्ड पार्टी में क्या है, सुबह गए 12 बजे काम खत्म, कहेगा 12 बजे 1 बजे से मत आओ। ऐसे कंपनी में क्यों काम करना भाई? जब मैंने काम किया, जब नई नौकरी मिल रहा था तो किया, तो पता चल गया तो थर्ड पार्टी कहता है रख ले फोन भाई अपने, बात नहीं करूंगा। तो जैसे ही आता है कि परमानेंट पूरल है या थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी, मैं बोलता आप चुप कर रख ले भाई, है ना। अब पहले नहीं मालूम था तो मैंने यस यस कर दिया, तो करा, फिर देखा उन्होंने। शाम सुबह वो काम खत्म हो गया, बोल दिए कि भाई आए 7 बजे 9 बजे, 10 बजे कहे छुट्टी कर जाओ। वहां से फोन आ गया कि चले आइए सर, वहाँ काम नहीं है। चलिए उस दिन की नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, है कि नहीं। तो थर्ड पार्टी, इस तरह के थर्ड पार्टी होती हैं। तो पाइथन के पास उतने, मतलब पाइथन के कंपनी के पास उतने प्रोग्रामर, उतने टैलेंटेड लोग नहीं है, तो इसके पास है, गूगल के पास है, मेटा के पास है, बड़ी टीम है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो उन्होंने क्या है, गूगल इसके लिए काम को करने के लिए क्या क्या लाइब्रेरी बना दिया, फंक्शनलिटी बना दी। अब आप उसको यूज करें, उसके लिए पे भी करना पड़ता है। जैसे जेमिनी एआई यूज करेंगे तो पैसा देना पड़ता है, साल का देना ना। तो पैसा भी तो कमा रहा है, जिसको जरूरत हो भाई दो, बना के रखे हैं, फ्री में दे देगा 1 महीने का, जैसे स्टूडेंट को भी दे रहा है 1 साल के लिए फ्री। लेकिन 1 साल के बाद फिर कहेगा दो, या तो बंद, सॉफ्टवेयर बना के चलाओ। तो फ्री में क्या है, फ्री में दिया जाता है, बाद में उससे पैसा लिया जाता है, चालाकी है ना। और कंपनी क्या हमारी है, आपकी फ्री में कोई चीज नहीं होता दुनिया में। आप पेटीएम यूज करते हैं, वो फ्री है? क्यों फ्री नहीं है, क्यों नहीं है? कि आपका पेटीएम का जो नंबर है, आप पैसा तो भेजते हैं, लेकिन पेटीएम उस कंपनी को, अगर आपको मान लो मैं एक 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 LIC एजेंट हूँ और मुझे 1,000 लोगों का, दिल्ली के अंदर 1,000 लोगों का वो करना है, बीमा करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा भाई बीमा करा लूँ? मैं पेटीएम से बोलूंगा मुझे मोबाइल नंबर दे दो जो विकासपुरी एरिया में, जिनकी एज 25 से लेके 30 के बीच होगी, जो पैसा कमा रहा होगा वो, और छोटे बच्चों को थोड़ा मांगेंगे। ठीक है। तो क्या करेगा पेटीएम, कहेगा कि एक मोबाइल नंबर का क्या देगा, 7 रुपया लेता है, तो आप ही का तो देगा उठा के, गोविंदपुरी का, जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा या पेटीएम इंस्टॉल किया होगा, लोकेशन फाइंड आउट हुआ होगा, उसे पता चला कि इसका जो है 11000188 है, मतलब इसी लोकेशन में रहता है बंदा, इसका मतलब इसी पोस्ट ऑफिस एरिया में रहता है, किसी को चाहिए यहाँ पे बंदे को, तो पेटीएम से मांगेगा। पेटीएम क्या करेगा, कहेगा 7 रुपया दो, और कम नहीं देगा, 1 लाख देगा, तो कितना हो गया उसका, 7 लाख रुपए। और आपको लग रहा है फ्री में, आपको क्या लग रहा है कि फ्री में हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप जरूर फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको 10 जगह से 10 जगह बेच रहा है, 1,000 लोगों को बेच रहा है, 7-7 लाख रुपए, कितना हो गया। खाली वो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे दिल्ली पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, समझ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी कंपनी जो टेक्नोलॉजी बनाती है, किस लिए, इन फ्यूचर में उससे पैसा कमाने के लिए, जब पॉपुलर हो जाएगी तो उससे दोगुना तिगुना पैसा लेंगे, और मजबूरी में आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनी ने, बहुत सारी कंपनियों ने पाइथन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी बना रखी, जैसे आप बोलो और कन्वर्ट हो जाए वो, आप बोल रहे करेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, कोई करेक्टर हो वॉइस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मान लो आपको सुनना है कोई अगर, तो कोई चीज लिखा हुआ है उसको दो कन्वर्ट हो जाए, तो वो कोड लिखना तो पड़ेगा। तो कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बस तो है नहीं। ठीक है। तो कौन बनाएगा, गूगल बनाएगा, मेटा बनाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी, और बाद में उसको क्या करेंगी, 1 साल तक फ्री देंगी, आगे चल के उसे पे करेंगे। तो आपको लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी, अभी तक आप जो लाइब्रेरी खोजते हैं, कोई चीज खोजते हैं तो कहाँ खोजते हैं, गूगल में जाके, जैसे मुझे भी कुछ खोलना होता तो गूगल में तो खोजा। ठीक। तो अब इसने इस चीज को, धारणा को ब्लॉक किया कि भाई हर चीज गूगल में मत खोजो। उस सेटअप के अंदर ही एक कमांड दिया गया थर्ड पार्टी के लिए, जिसको बोला जाता है PIP, पिप कमांड। पिप कमांड दिया गया, गूगल में नहीं जाना है, पिप कमांड चलाओगे, गूगल की लाइब्रेरी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एड ऑन हो जाएगी। स्टैंडर्ड तो है ही है, जो पाइथन ने बनाया वो तो है ही है, लेकिन जब डेटा साइंस यूज करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। तो लाइब्रेरी तो चाहिए, तो गूगल में जाकर डाउनलोड करोगे, क्या खोजोगे, कहाँ है कहाँ नहीं है, 4 घंटा लगेगा। कुछ नहीं करना है, पिप कमांड को इस तरह से डिजाइन किया गया कि अपना, आप जहाँ एप्लीकेशन बना रहे हैं वहां पे उसको क्या करें, पिक कमांड देंगे, गूगल की वो लाइब्रेरी आपके सॉफ्टवेयर के साथ ऐड ऑन हो जाएगी, आप जनरली यूज कर लो। क्योंकि पहले क्या होता था पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको डाउनलोड करना, किसी चीज को अपलोड या डाउनलोड करना पड़ता था, तो उन्होंने कहा नहीं, खोजना वोजना नहीं है, आप कमांड चलाओ, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। किसके लिए होगा,
ये होगा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के लिए। तो पिक कमांड किसके लिए यूज करोगे? अभी आपको जरूरत ही नहीं है। जब डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ोगे वो लाइब्रेरी की जरूरत होगी। तो कमांड, आपको कुछ कमांड देंगे, वो कमांड चलाओगे तो वो लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कमांड इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा एडवांस, जब आप जाएंगे तो कम पिप कमांड को आप यूज करेंगे, करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीज। उसके बाद जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, सी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपके पास ब्लू कलर का एडिटर आता है, उसी पर लिखते हैं। या बोरोलैंड आता है उस पर लिखते हैं। मैं जावा पढ़ाता हूँ तो मैं नोटपैड पे भी लिखता हूँ, नोटपैड भी प्रोग्राम बनाता हूँ। या फिर इक्लिप्स आता है वो लिखता हूँ। डॉट नेट को देखा होगा तो डॉट नेट वाले क्लिक करते हैं तो खुल के आता है, जिसको एडिटर बोला जाता है। तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपको रिज्यूम बनाना तो कहाँ लिखोगे? वर्ड में लिखोगे, नहीं लिखोगे? तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जावा या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखो तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिखोगे। तो इस सेटअप के साथ एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जो आप कोड उसमें लिखोगे। ठीक है, जिसको बोला जाता है आई डी आई डी एल ई आई डी एल ई एडिटर है ये। ठीक है, इसका क्या नाम है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड का मतलब सारी चीजें कंबाइन करके एप्लीकेशन आपको देगा, जिसका पाइथन का प्रोग्राम आप लिख सकते हो, दो सेटअप के साथ मिलता है। अब कोई जरूरी नहीं यही आप यूज करिए, कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। पाइचान नाम सुने हैं? जुपिटर नाम सुने होंगे। तो वो सारी चीजें क्या है, ये करना होता है। लेकिन ये आईडिया एडिटर किसमें आपको लिखना चाहिए? पाइचान में लिखना चाहिए कि आइडियल में लिखना चाहिए? कहाँ लिखना चाहिए प्रोग्राम आपके हिसाब से? जुपिटर में लिखना चाहिए। हाँ, सही बात है, वो जुपिटर में लिखना चाहिए। लेकिन उससे नुकसान एक चीज है, जैसे आज फ्रेशर है जो जुपिटर में अगर आपने सेमी कॉलन कुछ ब्रैकेट छोड़ दिया, अपने आप वो ठीक कर देगा। तो आपका दिमाग डंप का डंपे रहेगा। जब वो खुद ही लिख दिया तो तुम क्या सीखे? एज ए फ्रेशर वो नुकसानदायक है। वो तब के लिए जब आप एडवांस चीजें पढ़ें और आपका सिंटेक्स लिखते लिखते दिमाग में सिंटेक्स बैठ गया हो, उसके लिए फास्ट डेवलपमेंट के लिए वो ठीक है। पाई चार्ट, पाई चैम्प, और या फिर जुपिटर या फिर VS कोड भी लोग यूज करते हैं। VS कोड ऐसा एडिटर है जो दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन उसमें रन कर सकते हैं। पाइथन भी उसमें चला सकते हैं आप, जावा भी उसमें चला सकते हैं, PHP भी चलाते हैं। मैं सेल्स फोर्स उसी पे पढ़ाता हूँ। जो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका खुद का एडिटर नहीं है, जैसे हमारा सेल्स फोर्स है। सेल्स फोर्स का कोई एडिटर है ही नहीं। है तो बहुत महंगा है, पेड करना पड़ता है पैसा। पैसा कौन पेड करे बनाने के लिए? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, VS कोड में लिख देते हैं। तो VS कोड में भी आप लिखते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कंपनी में। जिसको जो आता है, अब किसी कंपनी में जाएंगे तो पाई चार्ट यूज हो रहा है, किसी में जाएंगे तो जुपिटर यूज हो रहा होगा। आइडियली कहीं यूज नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई हेल्प मिलता है, सब कुछ आपको ही लिखना है। ब्रैकेट डबल लगाओ सिंगल लगाओ, कुछ बताई भी नहीं करेगा वो रन करने के बाद ही पता लगा आपने गलत लिखा है। 1000 लाइन का कोड लिख दिया, बाद में पता चलता है गड़बड़ है, तो फिर बदलो। तो वो उस टाइम के लिए ठीक है एज ए फ्रेशर, मेरे हिसाब से। एज ए फ्रेशर आपको लिखने से क्या होगा? लिखोगे, आपको लगा कि ठीक है लिखा, फिर उसको रन करोगे, सिंटेक्स एरर आएगा, तो फिर आपका दिमाग चलेगा ठीक करें, फिर ठीक करोगे, फिर वो करते करते ना प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर आपको सिंटेक्स वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं पे भी जाते हो तो पेपर पकड़ा देते हैं। पहले जाओगे तो क्या करेंगे, कहेंगे बैठिए, क्योंकि आप तो डरे रहते हैं। अगर मुझे भी आता हुआ इंटरव्यू के सामने जाऊँ और हैबिचुअल ना हो, जाते जाते आधा तो इसी दिमाग से खत्म हो जाते हैं, पता नहीं कब आता हुआ भी आधा भूल जाता है। तो पहले आते हैं ना इंटरव्यू, अगर एमएनसी में कभी इंटरव्यू दिया, देखिए बुलाते हैं और पानी से बोतल लाता है, कहता है, पानी पीजिए पहले, आराम करिए। पानी नहीं देंगे, उसके बाद कहेंगे रिलैक्स है, हाँ बताइए हाल चाल कैसा है, ठीक है फैमिली, ऐसे पूछते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं पानी पी लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन पूछना तैयार है, हाँ यस। तो फिर आपको क्या देते हैं, एक पेपर देते हैं। तो कहते हैं भाई एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख दीजिए। अब आप अंदर हेलो वर्ड प्रिंटर करते करते सीख गए हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं जानते, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने जुपिटर
बटन दबाया और वहां पे आपको याद ही नहीं है, उसके मन में क्या क्या जाएगा, अरे यार ये तो छोटा सा प्रोग्राम, इसको लिखने नहीं आ रहा है, बड़ी हम कहाँ रखेंगे। वहीं से आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो क्या था, आई कॉल यू लेटर, इसका मतलब आई कॉल यू नॉट लेटर। अगर वो आपसे बोल रहा है आई कॉल यू लेटर, कई लोग आई कॉल यू लेटर पे तो अगले दिन से कंपनी फोन करते हैं और बोले थे आई कॉल यू लेटर, तो जवाब आएगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं उसका मतलब ये हुआ कि आई कॉल यू नॉट लेटर, मैं कभी कॉल ही नहीं करूंगा, ये मतलब होता है। क्योंकि पॉजिटिव बोला जाता है, क्यों, इंटरव्यू देने थक गए, मर मुड़ गए, कहीं गिर गए, बेहोश हो गए, क्या, ये लोग ऐसा नहीं होता इंटरव्यू तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा, पुलिस का कोई कैंसिल है जो बोला आई कॉल यू लेटर, इसको उसको बोले कह देते कल होगा तुम्हारा जाओ, तो मर गया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। आपको कहते हैं रुको, रुको, काले वो नहीं बोलेंगे, इसका मतलब आपका हो गया फर्स्ट राउंड, वेट करिए, फिर आपको दोबारा एचआर बुलाएंगे। समझ रहे हैं बात को, तो आपको स्क्रैच से प्रोग्राम लिखने आना चाहिए। वो बात अलग है कि आप अब स्क्रैच कैसे लिखोगे, आईडीएल में लिखोगे तभी तो आएगा, एज ए फ्रेशर की अगर हम बात करें। लेकिन कंपनी में जाके आईडीएल सीखे और वही काम कर रहे हो, तुम्हारा तो निकाल बाहर करेगा, 3 दिन तुम 1.5 साल करके लगा रहे हो, फटाफट करना है तो तुम निकाल देगा तुमको, यार क्या कर रहा है ये तो 2 दिन 5 मिनट का काम है, 3 दिन लगा रहा है। तो वहां पे भी तो दिक्कत है। तो आपको शुरू में किसमें सीखना है, आइडियल में सीखना है, और बाद में जुपिटर या जो मन करे समझ रहे हो आपको, ठीक है। अब ये चीज समझ में आया आपको, तो हम यहाँ पे कौन सा कोड करेंगे भाई शुरू में, इसी में करेंगे, आपको जो मन करे वो करिएगा, आपको अच्छा लगता है उधर नहीं सीखना जो आप देखिए, मैं यहीं से करूंगा, आइडियली में ही कोड काम करेंगे और सब कुछ मैन्युअली लिखेंगे, हो सकता है हमसे भी एरर आएगी, वहां पता चलेगा हमने क्या गलती की है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे मैं कोर जावा में पूरा कोडिंग, कोर जावा में पूरा नोट पैड में लिखता हूँ। अब कई लोग को कहते हैं सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, हम तो सर पढ़ा रहे थे तो आईडी में कर, आईडी सब लिख देता है तो हम क्या करें भाई, आईडी लिख देता है तो ठीक है मेरे लिए बढ़िया है, लेकिन जो एक फ्रेशर आ रहा है, पहली बार आया है, पहला डबल कोर्स सिंगल कोर्स में उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए तो चाहिए ना उसका माइंड स्ट्राइक करे, जब लिखेगा तभी तो स्ट्राइक करेगा। अब तुम बना बना ले आके दे दिए, कॉपी पेस्ट कर दो, मैं कुछ लिखू ना, मान लो यही मेरे पास फोटो होता और कॉपी करता, क्या इतना बढ़िया से समझ आता जो मैं लिख रहा हूँ, अब भी नहीं आता, ये मान के चलो आप। अगर मेरे पास नोट पैड है, हर बैच में पढ़ाता हूँ, पढ़ाया हूँ, तो क्या करूँ, उसी को लाकर खोल दूं, देखो ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे चलने से हो जाएगा वो, दिमाग में बनेगा नहीं, टाइम जरूर लग रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ एक चीज बता रहा हूँ तो वो ज्यादा स्ट्राइक करता है कंपेयर टू ये कि पहले से लिखा हुआ कोड है। समझ रहे हो बात को, तो वो 1 to 1 कंपेरिजन उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि एडिटी पे, आइडियल पे ही हम करेंगे, और आपको भी सजेस्ट मैं करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कई लोग ऐसे कर रहे होंगे, जुपिटर में पहले दिन से ही इंस्टॉल किया, फटाफट मारना, प्रिंट स्कैन ये वो करने लगे, तो फिर दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता, वो पढ़ के भी फिर वो दोबारा बैच ज्वाइन करते हैं, मैंने देखा है चीज, मेरे अपने जावा में स्पेशली मैं बोलूँ तो होता है। तो इसलिए नोट पैड पे सी का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, C++ का प्रोग्राम लिख सकते हैं, आपको कोई पढ़ाया नहीं पढ़ाया बात छोड़ो, सी में आप नोट पैड पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, .NET में नोट पैड पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, PHP में नोट पैड पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, जावा में प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इस पे भी नोट पैड का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना पता आपको हो तब, आईडी पहले दिन पढ़ा देते हैं तो आईडी पे ही करते हैं, उससे अंदर से पता नहीं लगता कि उससे काम कैसे वो कर रहा है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि हम अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज है और इजिली हम कर सकते हैं तो नोटपैड पे ही करना चाहिए, या फिर जो उसका एडिटर उस पर ही करना चाहिए। तो हम यहाँ पे पाइथन में आइडियली एडिटर पे ही कोड पूरा, हम पूरा पाइथन इसी पे करेंगे, जो आप यूज करना हो तो करिए, ठीक है। आगे के टॉपिक पे हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जाएंगे और चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मान लो हम पाइथन पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कौन से कीवर्ड है क्या नहीं है, तो वो जो चीज है, या कोई हम प्रोडक्ट, मान लो मार्केट से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, इवन साबुन भी खरीदते हैं हम, छोटा सा 10 रुपया 20 रुपया का, ठीक है, एक साबुन, तो उस पर लिखा रहता हाउ टू यूज, लिखा रहता पीछे, लिखा रहता है उस पे। या विंडोज अगर आप खरीदे तो विंडोज का डॉक्यूमेंटेशन आता है, उस पर लिखा रहता कि विंडोज कैसे काम करेगा, यानी जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। मोबाइल आप खरीदते हो, मोबाइल का यूजर मैनुअल मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है, क्योंकि वो जो कंपनी ने बनाया उसको पता है कि कौन सा बटन दबाने पर क्या होता है। वो हमको अलग बात है कि हम जो हमारा फेमिलियर है उतना ही हम जानते हैं, लेकिन अगर मैनुअल को आप देखें उसमें सारी चीजें उससे रिलेटेड लिखी रहती है, कोई भी चीज प्रोडक्ट आप मार्केट से लेते हैं, हाउ टू यूज,
रहता है। तो क्या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, एआई जैसी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा उसमें है क्या? इसका मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इस सेटअप के साथ डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है, डॉक्स, ठीक है। डॉक्स मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है, डॉट नेट के भी मिलता है, जावा के मिलता है, पाइथन का, जावा तो मैं डाउनलोड करके बताता हूँ। हाँ, डॉट नेट का भी होता है, ठीक है, एमएसडीएन उसको बोलते हैं, ठीक है, सी का भी मिलता है। तो वहीं से सारी चीजें डिटेल में पता चलती हैं। अब उसी को पढ़ के जो राइटर हैं, बुक है अपनी भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और बुक बना के बेचते हैं। इसलिए हर बुक में अगर आप देखें तो हर बुक में टॉपिक डिफरेंट होता है, जो जिसको समझ में आता है उस हिसाब से बेसिक टॉपिक को कवर करते हुए किसी बुक में कुछ और चीजें, कुछ चीज में छूटा है, सब में एक जैसा नहीं होता। एक राइटर के बुक में एक जैसा नहीं होता, और सारा बनाए तो शायद मतलब ये पूरा डुकेट भर जाएगा, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंटेशन खत्म नहीं होता। चाहे सी है, चाहे जावा है, चाहे पाइथन, चाहे किसका है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए सारी चीजें जितनी जरूरत की चीजें हैं उतने ही उसमें लिखी जाती है। उसके अलावा जो चीजें एडिशनल है वो आप टाइम के साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है सीखते हुए चले जाते हैं। तो पाइथन का डाक भी आप इसको बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए थ्योरी में। आगे चलें। अब हमें, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमें अब पाइथन इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान काम है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। पाइथन का सेटअप हमने डाउनलोड किया है, डाउनलोड फाइल फोल्डर में, ठीक है, कहाँ गया ये? इसको डबल क्लिक कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे ये कह रहा है अपडेट नाउ, अपडेट नाउ कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमने इंस्टॉल कर रखा है। ऑलरेडी हमने क्या है, पहले दूसरे बैच में हमने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए आप में नहीं आएगा ये, आप में नहीं आएगा क्योंकि आप में न्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल कर दे, हम इसको कैंसिल कर दें, आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना, इस तरह से होगा, देखिए। अब विंडोज के लिए अलग आता है, लिनक्स के अलग आता है, मैक के लिए अलग आता है उसी जगह पे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। यानी इसको बोला जाता है लाइट वेट टेक्नोलॉजी। लाइट वेट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंस्टॉल करने में कम टाइम ले, उसको लाइट वेट टेक्नोलॉजी। डॉट नेट कितना टाइम लगता है इंस्टॉल किया? डॉट नेट नहीं किए? किसी को देखे होंगे इंस्टॉल करने, 3-4 घंटा लगता है, 3 सीडी है, 3 सीडी उसकी है डॉट नेट। अगर कोई पढ़ा हो तो 3 सीडी है, मतलब आज अगर आप प्रोग्राम करना है तो शाम तक इंस्टॉल कर पाएंगे आप। 3 बार 3 सीडी लगाना है, और एक सीडी लगभग 2 घंटे लगती है, 6 घंटे का टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में। जावा में 5 मिनट है, पाइथन में भी 5 से 4 मिनट है, ठीक है। उसे आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास है, आपको नेट करना है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया है, पीछे भी कैंसिल कर रहा हूँ तो पीछे भी जा रहा है, दूसरी टेक्नोलॉजी में नहीं होता ऐसा। वो वहीं से कैंसिल हो जाएगा, ये पीछे हटाया भी, जो डाला था वो हटाया भी है। ये इसके साथ एडिशनल है, एआई का जो फीचर है ये आपको दिख रहा है, इंस्टॉलेशन में ही दिख रहा है। जबकि आप किसी और टेक्नोलॉजी को करोगे तो हटता नहीं है वो वहीं पड़ा रहता है, मतलब काम नहीं कर रहा लेकिन वही है। इसका सेटअप तो अलग तरह से डिजाइन किया गया। इसने अपना इंट्रो उसी टाइम दे दिया कि भाई एआई क्या चीज है, देखो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, आईडी सर्च करो, हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए कर लीजिए, ठीक है। तो आइडियली इस यहाँ पे क्या करेंगे आप ऐसे, ये देखो खुल गया, ठीक है, ये खुल गया। ये इसका क्या है आइडियली, इसको इसको क्या बोलते हैं? नहीं, ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है। आप जानते हो आइडियली टेक्स्ट एडिटर है, उसे खोलने से टेक्स्ट एडिटर खुला है, लेकिन इसका कुछ नाम है, इसको बोलते हैं सेल। मैं फोटो बनाता हूँ, फोटो से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जब आपने खोला है, आईडी खोला है आपने, ठीक है, इसमें जो है एक सेल विंडो खुलता है, जो अभी आपको खुला था वो सेल विंडो था। क्या बोलते हैं उसको? सेल विंडो, सेल विंडो, ठीक है। और दूसरा इसमें आपको मिलेगा एडिटर, जिस पे प्रोग्राम लिखेंगे,
जो अभी खुला नहीं है, एडिटर। ठीक है, तो सेल विंडो में का पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होगा आउटपुट को दिखाना। जो अभी हमारा खुला हो ना इधर, ये क्या करेगा? इसी पे आउटपुट दिखेगा यहाँ। जब रन कराएंगे प्रोग्राम को तो इसी पे आउटपुट दिखेगा। ठीक। और दूसरा काम है एडिटर, जिसपे आप लिखेंगे। तो फाइल में जाके जब आप इस तरह से करेंगे, ये देखिए दूसरा आया, है ना? अब ये क्या है? ये एडिटर है, इसमें प्रोग्राम लिखेंगे। आउटपुट कहाँ आएगा? यहाँ सेल विंडो पे आउटपुट। कभी कभी इसको इनपुट के लिए भी यूज करते हैं, जो आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना जानिए कि जो भी हमारा एडिटर में सिर्फ दो पार्ट है। आउटपुट देखने को जहाँ पे दिखता है उसको सेल विंडो मिलते हैं। और विंडोज में क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं जहाँ पे आउटपुट दिखता है? कंसोल, कमांड। ये देखो, इसका भी तो होता है सीएमडी। अगर जावा का प्रोग्राम चलाओगे तो क्या दिखेगा? यही दिखेगा। ये देखो, जावा इसमें है, दिख रहा है ना ये? तो उसी तरह से उसकी उसी चीज को जो यहाँ पे दिख रहा है काले रंग का, उसी तरह का ये इस आईडी के साथ दिया गया है। इसको बोलते हैं सेल। और प्रोग्राम कहाँ लिखोगे? यहाँ। प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ, है, एडिटर पे। और ये आउटपुट कहाँ देगा? यहाँ, सेल विंडो पे। ठीक। और ये दोनों की किसके पार्ट हैं? आईडी के दो पार्ट हो गए। एक जगह प्रोग्राम लिखना है और जगह आउटपुट लाना है। ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रोग्रामर क्या करेगा? एक एडिटर पे प्रोग्राम लिखेगा। ये एडिटर हमारे पास है। अब छोटा सा प्रोग्राम, लंबा चौड़ा प्रोग्राम जावा में होता तो मैं 3 दिन में हेलो प्रिंट करता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, स्ट्रिंग या दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स, लंबा चौड़ा लिखता हूँ 3 4 5 दिन में, जो 1 हफ्ता करता हूँ हेलो प्रिंट करने में। बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत मजा आया जब मैंने पहली बार से पढ़ा। कुछ नहीं निकला, प्रिंट हो गया खत्म। ठीक। अब स्ट्रिंग जैसी चीज होती है जो आगे बताऊंगा मैं, डबल कोट डाल दो इसके अंदर। ठीक। डबल कोट्स के बाद यहाँ जो लिखना लिख दो, मोदी जीत गया। मान, जीत गया मोदी। हाँ, कहीं पे जीता, चलो ठीक है। ये हो गया। अब इसको, ये जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कैसे कन्वर्ट होता है कल फिगर के थ्रू में फिर डिटेल में आऊंगा, अंदर अंदर कैसे काम करता है। फिलहाल अभी इतना कर लिया, आपने लिख दिया। ठीक है, अब इस फाइल का नाम सेव करना, इसको सेव करना। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। आप इमेज फाइल रखते हो तो उसका भी है। आप वीडियो देखते हो तो MP3 है, MP4 भी है। तो सबके फॉर्मेट होता है ना। तो आपके लिए वो एक इमेज फाइल हो सकती है, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्मेट है। उसी तरह से जावा के लिए डॉट नेट जावा, सी के लिए डॉट सी, है ना, C++ के डॉट सी, उसी तरह से यहाँ पे पाइथन में का एक्सटेंशन क्या होता है? भाई, तो अब यहाँ पे आप सेव करोगे तो इस एडिटर को पता है। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हो फिर आपको देना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ यूज कर रहे हो VS कोड, तो फिर आपको बताना पड़ेगा भैया ये है, तो .py लगाना पड़ेगा। यहाँ इसको पता है, बताना नहीं है आपको। तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, जो है बताऊं भाई उसका नाम। तो मैं यहाँ पे एक इसका नाम दे देता हूँ सेव। ठीक है, सेव बटन क्लिक किया और सेव पे मैं, प्रोग्राम पहला है तो मैं P1 नाम दे देता हूँ। P1, P1 दे दिया प्रोग्राम होम। अब ये जो प्रोग्राम है मैं चाहता हूँ फोल्डर में बने। फोल्डर में बने तो फोल्डर कहीं ले लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, अब फोल्डर आप जहां मन करे वहां बनाओ, कोई जरूरी है जब बाई डिफॉल्ट जहाँ पे इंस्टॉल है वहीं बन रहा है। आपको लगता है कि नहीं हमको डेस्कटॉप पे बनाना है, तो डेस्कटॉप पे जाइए और एक फोल्डर बना लीजिए। बनाया आपने फोल्डर, डेस्कटॉप के ऊपर आपने बनाया पीवाई, पाइथन, ठीक, पाइथन के नाम से। ठीक है, और इसी के अंदर इसको क्लिक करिए और यहाँ पर सेव बटन को क्लिक कीजिए, तो P1.py नाम से ये फाइल बन जाएगी। कहाँ बनी होगी? डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर बनी होगी, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस हमारा है वो, जहाँ पे हम सारा प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है, अब आपको रन कराना है। तो रन कराने के लिए ये देखो, हाँ,
हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे काम हुए, वो अभी हमने भी बताया। मान लो आपने यहाँ पे छोड़ दिया, आपने इसको छोड़ दिया, डबल कोट छोड़ दिया, तो अब ये क्या कंपाइल होगा है। अब रन कराओ जरा, पहले सेव कर लेते हैं, चेंज किया तो सेव करने हैं, ये सेव। अब रन कराओ जरा, ये बताया ना, इसका मतलब कोड गलत है, इसका मतलब कोड गलत है। अब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा जो ये चेक कर रहा होगा कि कोड गलत है, भाई कोई ना कोई तो होगा इसके अंदर जो ये चेक करता है कि भाई सिंटेक्स रूप से वो सही है कि नहीं। और प्रिंट जो लिखा गया है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में होगी, वो प्रोग्राम के साथ बिल्ड होती होगी तो आता होगा। ठीक है, तो आज का टाइम खत्म हो गया, कल फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे फिगर के थ्रू, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे इंटरनली, तब जाके फंडा क्लियर हो। आज आपका क्या काम है कि आप इंस्टॉल कीजिए और एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाइए। इंस्टॉल बहुत मुश्किल है नहीं, वीडियो आपके पास है ही है, आप इतना करिएगा और फिर आगे डिटेल थोड़ा सा और देखेंगे। एक क्लास कल की थ्योरी होगी थोड़ा इंटरनल, उसके बाद फिर पूरी पूरी तरह से प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो आज के इतना रखते हैं। वीडियो अभी आपको शाम तक मिल जाएगा।